डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, फिर हम एक बार फिर आपके सामने हैं मैथ्स मंकी चैनल को लेकर। लास्ट 2 वीडियो हमने अब तक अपलोड करे हैं बच्चों। क्लास 10th एनटीएससी के लिए दोनों वीडियो डाले हैं। स्क्वायर रूट, फर्स्ट वीडियो में हमने स्क्वायर रूट की डिफरेंट जो कंसेप्ट होते हैं बताए थे, और सेकंड वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो उसके एनटीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो वो कुछ दिनों बाद करूंगा। ठीक है। आज मैं मैंने आपको पहले बोला था कि मेरी डॉटर वो भी 10th क्लास में है। उसकी बहुत सारी फ्रेंड कह रहे थे कि हमें रियल नंबर्स भी पढ़ना है, तो मैं रियल नंबर का पहला वीडियो, पहला लेक्चर वो आज डालने जा रहा हूँ, अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि हम लोग जो जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस की डीपीपी भी डालूंगा मैं। जो डीपीपीज और जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट भी डिजाइन कर रहा हूँ। तो इसके लिए हम एक वेबसाइट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है कि मैं वो आपको डीपीपीज के क्वेश्चन दिखा पाऊँ। तो वो वहाँ से मैं जो यूट्यूब में जो आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड डीपीपीज में वेबसाइट में अपलोड करूंगा। ठीक है। वो भी बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है। तो आज मैं रियल नंबर स्टार्ट कर रहा हूं। आप देख भी रहे होंगे क्लास 10th में सीबीएसई के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो चैप्टर 1 रियल नंबर है। जो इसका वेटेज है फर्स्ट चैप्टर का, सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर से क्या हुआ है, जो 10th का पेपर है, मैथ्स में 2 कैटेगरी कर दी गई है, एक बेसिक पेपर, एक स्टैंडर्ड पेपर। ठीक है। बेसिक में थोड़े इजी क्वेश्चंस हैं और स्टैंडर्ड में थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट है। जो लास्ट का पेपर हमने देखा उसमें थोड़ा बेसिक में इजी पूछा गया है और स्टैंडर्ड में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, दोनों में 6 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर से पूछे गए। अगर आप बेसिक और स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो बेसिक जनरली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो स्टूडेंट आगे 11th 12th में मैथ्स को कैरी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। और स्टैंडर्ड उन बच्चों के लिए है जो 11th 12th में भी मैथ्स लेना चाहते हैं या साइंस को कैरी करना चाहते हैं। तो चैप्टर रियल नंबर में स्टूडेंट, रियल नंबर पहला चैप्टर है हमारे 10th का। रियल नंबर्स, फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। पढ़ने में देखने में ऐसा लगता है कि कितना हाई फाई कोई चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। नाम सुन के डर लगता है क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत सिंपल है। ठीक है। और कोशिश करूंगा बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊं। फर्स्ट स्टूडेंट वी शुड नो लेमा, खाली जान लीजिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेमा। ठीक है। व्हाट इज लेमा? लेमा, दीज आर स्मॉल प्रूव्ड रिजल्ट्स। मैथ्स में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स होते हैं जो प्रूव्ड होते हैं, स्मॉल प्रूव्ड स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू प्रूव सम बिग रिजल्ट्स। लेमा कोई जरूरी नहीं है आप सुने भी तो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं लेमा क्या है बच्चों, छोटा रिजल्ट, ऐसा स्टेटमेंट, बहुत छोटा स्टेटमेंट है। ठीक है। बहुत सारे लेमा को मिला के हम कोई बिग रिजल्ट प्रूव करते हैं। सिंपल, दिस इज लेमा। ठीक है। नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल डिवीजन बता दूं। आपने नॉर्मली आप डिवीजन करते थे पहले, आपने बहुत डिवीजन किया है, राइट। जैसे आपने 7 को डिवाइड किया 3 से, सब लोग जानते हैं कैसे डिवाइड करते हो। 3 इधर लिखा, 3 इज डिवीजर,
7 इज डिविडेंड और 3 2 जा 6। दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट। याद आ रहा है सब? 3 is divisor, right? And 7 is dividend. डिविडेंड मतलब सबसे बड़ा नंबर जिसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 7 स्टूडेंट हमने नॉर्मल बहुत बार डिवीजन किया है। 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 इधर लिखा, डिवाइड किया, जिससे डिवाइड करें दैट इज कॉल्ड डिवीजर, और जो डिवाइड हो रहा है दैट इज डिविडेंड। दिस इज कॉल्ड क्वोशिएंट, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते थे। यही यूक्लिड ने दिया है। बात समझ में आई? यही जो डिवीजन मेथड है ये यूक्लिड ने दिया है। यही कुछ मिला के यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब है क्या, मैं लिख देता हूं, सिंपल है बिल्कुल। देखो ए क्या क्या लिखने जा रहा हूं मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस ए बी आ जाता है, इससे बच्चे परेशान होते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ए इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो पॉजिटिव हो और इंटीजर्स हो, मतलब नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं हम, ठीक है, राइट? नेचुरल नंबर, natural numbers. If a and b are two positive numbers, a b से बड़ा है, a is greater than b, right? इधर लिख देता हूँ मैं, a is greater than b. If a and b are two positive integers, positive मतलब 1 2 3 4 5, positive integer को हम natural number ही बोलते हैं, such that a is greater than b, right? And then कोई पूछेगा नहीं आपसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखिए, लेकिन आप सुन लीजिए। देन देयर एग्जिस्ट यूनिकली टू नंबर्स टू इंटीग्रल नंबर्स, इंटीजर समझ लो आप, टू इंटीजर्स Q and R such that A is equal to BQ plus R, R is 0 to 1। इसी को समझने बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से समझाऊंगा आपको। देखो A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर मतलब बच्चों नेचुरल नंबर्स, A बड़ा है B से, ठीक है। तो एक स्पेशल एक स्टेटमेंट, एक स्पेशल एक्सप्रेशन होल्ड करता है। क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, राइट? और 4 नंबर याद कर लो, ए बी क्यू आर। ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, और क्यू और आर, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्यू एंड आर कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट? क्यू एंड आर टू इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट a special expression a is equal to bq plus r। r क्या होता है? 0 से लेकर b के बीच में होता है। r is 0 to b, राइट? मतलब r 0 हो सकता है पर b नहीं हो सकता है। क्लियर मेरी बात? ठीक है। अब मैं यहां आपको समझाता हूं इस चीज को, देखिए, राइट? आपने क्या किया? 3 को 7 से डिवाइड किया। 7 सबसे बड़ा नंबर है, 7 इज ए, ठीक है। क्या किया? जिससे डिवाइड की, जो डिवीजर है दैट इज बिगेस्ट नंबर, जो आपका डिविडेंड है बिगेस्ट नंबर दैट इज 7, दैट इज ए। इससे डिवाइड किया वो डिवीजर, ठीक है। क्यू कौन है? कोशिएंट 2, रिमाइंडर क्या है? 1, राइट? यू कैन राइट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1। समझ में आ गया? 3 2 6 प्लस 1। तो मैं इसको अच्छे से समझा देता हूं आपको। ए कौन है बच्चों? डिविडेंड। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कौन है? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड किया गया, सबसे बड़ा नंबर है। बी कौन है? बी इज डिवीजर, क्यू इज कोशिएंट, आर इज रिमाइंडर।
थोड़ा समझ में आ गई जो मैंने बात आपसे कहा। और आर क्या होता है, 0 और बी के बीच में, राइट। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में कुछ भी नहीं है। ए सबसे बड़ा नंबर कौन होता है, जो डिवाइड करते हो तो दैट इज डिविडेंड। बी कौन है, जो डिवाइड कर रहा है, दैट इज डिवीजन, ठीक है। क्यू क्या है, जो डिवाइड के ऊपर आता है, दैट इज क्वोशिएंट। आर कौन है, रिमाइंडर। क्लियर हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, जो नॉर्मली आप डिवाइड करते हैं। ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट मतलब दो नंबर और आ जाते हैं। एग्जिस्ट मतलब यूनिकली एग्जिस्ट माने और कोई दूसरा नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। अब इतना डिटेल में क्वेश्चन हम सॉल्विंग में अपना मेन आपको समझाएंगे। बात समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है, राइट। तो ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्लियर है। और आपका क्यू और आर कोई भी दो इंटीजर हो सकते हैं। एक स्पेशल एक्सप्रेशन होल्ड करता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्लियर है। ए कौन है, डिविडेंड। बी कौन है, क्वोशिएंट। बी कौन है आपका डिवीजर। क्यू कौन है, क्वोशिएंट। आर कौन है आपका रिमाइंडर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं जब आप मेरी बात समझ पाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं। यूक्लिड एक एग्जांपल लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए हम लेट 7 and 17 आर टू नंबर्स, ठीक है। 17 is divided by 7, 7 2 जा 14, रिमाइंडर विल बी 3। आपको ए बी क्यू आर सब बताने हैं। तो लार्जेस्ट नंबर 17 ए, मतलब इसको आपने डिवाइड किया, दैट इज डिविडेंड। क्लियर होगी बात, ठीक है। डिवाइड किससे किया, 7, दैट इज बी डिवीजर। क्लियर होगी बात, ठीक है। एंड 2 इज क्यू, क्वोशिएंट, ठीक है। एंड 3 इज आर, रिमाइंडर। क्लियर हो गया। इतनी बात से समझो कि बार बार यही आएगा। तो यू कैन राइट स्टेटमेंट क्या है, सबसे बड़ा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। 17 इज इक्वल टू व्हाट इज बी, 7, क्यू इज 2 प्लस रिमाइंडर इज 3। क्लियर हो गया पूरा स्टेटमेंट। ए बी दो नंबर, ए सबसे बड़ा नंबर है, राइट। बी जिससे डिवाइड किया, क्यू इज क्वोशिएंट, आर इज रिमाइंडर। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, राइट। एल्गोरिथम क्या होता है, जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं तो जानते ही होंगे एल्गोरिथम क्या होता है। इसमें एल्गोरिथम मींस स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। स्टूडेंट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कहीं भी बहुत जगह होती है। क्या एल्गोरिथम फॉलो करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने क्या एल्गोरिथम लगाई, मतलब कौन कौन से आपने स्टेप्स लिए, मेथड्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गया, डिवीजन आपने कैसे किया वो आपने सब पढ़ लिया है। कुछ लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड एल्गोरिथम लेमा को एक जैसा ही मानते हैं, कोई फर्क, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वही बिल्कुल सेम है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एक्सरसाइज 1.1 उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसका जो पहला यूज है, यूज ऑफ यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मैं दोबारा से सारी बातें बोल देता हूं। स्टूडेंट, शुरुआत हुई लेमा से। लेमा क्या होता है, छोटे लेमा इज प्रूव्ड स्टेटमेंट, स्मॉल प्रूव्ड रिजल्ट। बहुत सारे लेमा को मिलाकर हम कोई बड़ा रिजल्ट प्रूव करते हैं मैथ्स में, ठीक है। थ्योरम्स को प्रूव करते हैं, कोई ऐसा इतना स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन कम्स यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, जो हमने आज तक डिवाइड किया वो यूक्लिड डिवीजन लेमा, कोई नई चीज नहीं है कि कोई बहुत हाई फाई कंसेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो आप जानते हैं डिवाइड क्या होता है कंसेप्ट,
डिविडेंड को डिविजन डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट आता है, रिमाइंडर आता है। इसको लिख दिया है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए कौन है? सबसे बड़ा कौन होता है? डिविडेंड। बी कौन है? जिसे डिवाइड किया, ठीक है। क्यू कौन है? क्वोशिएंट। आर कौन है? रिमाइंडर, राइट। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसका हमें यूज करना है। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप्स, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डिवीजन को करने के क्या क्या आपने स्टेप्स लिए, डिवीजन करने के लिए आपने जो स्टेप्स लिए, दैट इज कॉल्ड यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन। कुछ लोग इसको लॉन्ग डिवीजन ही बोलते हैं। और जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, कुछ लोग कहते हैं दोनों सेम ही है, जैसे कोई फर्क नहीं है। तो इसका यूज, पहला जो यूज है टू फाइंड एचसीएफ, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि मेरी बात सुनिए सब लोग, एचसीएफ निकालिए। अगर 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल देंगे, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कह देता है फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ द नंबर बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको इस चीज़ निकालना है। मतलब आप मार्क्स देख के समझ जाओ कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डेफिनेटली इससे निकालना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 and 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखिए मेरी बात सुनिए, हमें बार बार ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है, ठीक। सुनना मेरी बात। तो यहाँ पर आप साइड में मैथ्स में स्टूडेंट कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये बात कहता हूँ, मैथ्स में हमेशा जो भी आपको रफ वर्क करना है, पीछे नहीं करना है। बच्चों को पीछे की आदत पड़ती है, जो करना है सामने करना है। आप अपने जो पेपर है उसके सामने लगभग 3 इंचेस 4 इंचेस जगह जो है, जो उसको उस पर ही सारा रफ वर्क करिए, जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो करिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ क्वेश्चन गलत सॉल्व कर देते हैं, लेकिन टीचर देखता है यहाँ पर इसने मेहनत कर, इसने बच्चे ने काम तो कर रखा है, वर्क किया है, इसने लेबर करी है, तो वो आपको मार्क्स दे देता है। तो आप हमेशा बोर्ड, अभी आपसे आदत बनाइए, आप ये आदत फर्स्ट डे से बननी चाहिए। जो भी आपको रफ वर्क करना है, अपनी जो आपकी नोटबुक है, बात समझ में आ रही मेरी बात, उसके अगर आपका एक पेज है तो यहाँ पर ही आप रफ वर्क करिए, पीछे नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का जो करना है यहाँ करो, जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपको लगता है ये हमारी रफ है, उसको साइड में पेज, मैथ्स में यहाँ पेज छोड़िए, इस पार्ट में करिए आप। इसका बहुत बेनिफिट आपको, इसका ये दिस इज वेरी यूजफुल टू स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले हम लार्जर नंबर कौन है? 225 लार्जर नंबर है, और स्मॉलर कौन है? 130। मतलब दिस इज बी, दिस इज ए। मेरी बात समझ में आ रही है? ए कौन है पहले डिसाइड कर लो, ए 225 है, बी कौन है? 135, राइट। 135 से 225 डिवाइड करो। 135 बन जाए 135 होता है, डिवाइड करना बच्चों को आता ही है। 5 5 0, 12 में से 9, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट को 9 आएगा, 1 में से बन गया 0 आएगा, ठीक है, राइट। मेरी बात समझ में आ गई? अगर ये दिस इज रिमाइंडर, ये 0 आ जाता, अगर ये 0 आ जाता तो जो आपका एचसीएफ होता वो बी होता। मेरी बात समझ में आ गई? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में अगर आर 0 आ जाए तो क्या होगा? बी इज द एचसीएफ। अब इस स्टेटमेंट को लिख दो, ये क्यू है, ये कौन है? आर है, ये कौन है? क्यू, ये कौन है? ए, ये कौन है? बी। इसको लिख दो। क्या लिखोगे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बोलो जरा जल्दी से। 225 इज इक्वल टू 135, क्यू कितना है? 1, रिमाइंडर कितना है? 90। कैसे पता लगाए सर? एचसीएफ क्या है? अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता तो बी विल बी द एचसीएफ। क्लियर हुआ? मैं देख रहा हूं बच्चों की, बार बार देख रहा हूं बच्चे इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको एचसीएफ निकालना यूक्लिड से। 2 नंबर दिए होंगे, जो लार्जर दैट इज ए, स्मॉलर इज बी, ठीक है। डिवाइड किया। अब क्वेश्चन रिमाइंडर आप लोग समझ चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन कौन सा रिमाइंडर है। आपने लिख दिया 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 इंटू 90। अगर ये आर 0 होता तो 135 क्या होता बच्चों? ये आपका एचसीएफ होता। नहीं है? अगेन अब 225 खत्म हो गया। अभी जो 2 नंबर आए बी और आर, 135 ये दिस बिकम्स ए, ठीक है। समझ में आ रही बात? दिस बिकम्स ए एंड 90 बिकम्स बी। अगेन डिवाइड कर दो 90 को 135 से, 90 बन जाए 90, ठीक है। 5 45 लिख दो फिर से। ए कौन है? 135,
बी कौन है 90, क्वेश्चन कितना है 1 प्लस आर कितना 45। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कुछ लोग सोचते हैं हमेशा 1 ही आता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। क्या आर 0 आया तो 90 एस्केप नहीं है। अगेन फिर क्या करोगे, इन दो नंबर को ध्यान रखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? ये दो नंबर ए बी बनते जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे दिस एंड दिस, अब 90 ए बन जाएगा, बी 45 बन जाएगा अगले स्टेप के लिए। ठीक है, ए विल बी 90, बी विल बी 45। ठीक है, नाउ 45 को 90 डिवाइड करो, 45 2 5 जाए 10, 2 4 जाए 1 9, हो गया काम, हो गया। रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब काम बन गया। क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस ए कौन है 90 इज इक्वल टू बी कौन है 45, 2 जा रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आते हैं, दिस विल बिकम एचसीएफ। बात समझ आ रही है? ये आपका एचसीएफ बन जाएगा। रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा आपका दिस बिकम एचसीएफ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एचसीएफ विल बी 45। ठीक है, जब आपको प्रैक्टिस होगी आप डायरेक्ट भी करेंगे। 225 सर 135 डिवाइड किया 135, 2 जा तो ज्यादा हो जाता है, साइड में करके 135 इंटू 1 प्लस क्या बचा 90, ये 0 होता है तो 135 एचसीएफ होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब दिस बिकम ए, क्लियर? 90 समझ में आ रहा है? 135 बिकम ए, 90 बिकम्स बी, 90 बन जाए 90, 45 बचा। ठीक है, अब ये 90 ए बन जाएगा, 45 डिवाइड करेंगे तो 45 2 जा 0 आ गया, एचसीएफ क्या हो गया 41। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, एचसीएफ विल बी 45। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट? तो मैं आज इसी क्वेश्चन के साथ लेक्चर को फिनिश करता हूं। क्लियर? तो आप इसको देखिएगा, और कहीं भी आपको लगता है और ज्यादा एक्सप्रेशन चाहिए इसे समझ में, क्योंकि कंसेप्ट ये थोड़ा बच्चों को समझ में कम आता है। मैं बहुत जून में क्लासेस ले रहा हूँ, देख रहा हूँ बच्चों को, राइट? तो कोशिश कर रहा हूँ एकदम सिंपल में आपको समझाऊं। बच्चों ने जो मुझसे डाउट पूछे ना, वो सब मैं इस लेक्चर में रख रहा हूँ, जिससे कोई भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके बाद भी अभी बहुत सारे एग्जाम्पल नेक्स्ट में लूंगा, बहुत सारी आपकी जो एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन है सॉल्व कराने वाला हूँ, और ज्यादा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी आपके लूंगा मैं। आप कमेंट पे लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं इस मंकी की तरफ से लेक्चर फिनिश करता हूँ। अगले लेक्चर्स में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आप कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वॉच भी करिए। ठीक है, और अपने साथ बाकी सभी स्टूडेंट्स को शेयर भी करिए। ओके स्टूडेंट।